बाबा साहब की प्रतिमा लगने से कौन सा देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा। बात है मनु ने कानून ऐसा बनाया जो जनतांत्रिक नहीं था, जो प्रजातांत्रिक नहीं था, ऊंच नीच की भावना थी। बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और पूजा नहीं करूँगा। बाबा साहब ने भी तमाम आंदोलन चलाए। ऐसा संविधान जो सर्वश्रेष्ठ है सारे देश संसार में, जो अम्बेडकर विरोधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। बहुत से मंत्री संविधान के विरोध में बोलते हैं क्योंकि बहुत धर्म ही सारे संसार के कंट्रीज को बर्बादी से बचा सकता है। इसलिए जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सम्मान की बात करेगा, सबसे पहले हमने डॉक्टर अम्बेडकर सवर्ण लोग हैं जो सवर्ण कहलाते हैं अपने को, वो जो है इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करें। जो बाबा साहब की मूर्ति पे आपत्ति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। आज के इस खास विशेष शो में आप सभी का एक बार फिर से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी स्वागत करता है। आपको बता दें 11 जून है, ग्वालियर हाई कोर्ट का जो आंदोलन है डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा को लेकर के, बहुत ही तेज़ी के साथ में यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले पर, मुद्दे पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हमारे अन्य सवालों पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज के इस खास विशेष शो में आपको बता दें हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैडर आईएएस रहे, उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव रहे और केंद्र में सचिव भारत सरकार रहे। आपने 36 साल की सेवा में 58 बार स्थानांतरण का सामना किया। साथ ही साथ आपने 41 साल की प्रशासनिक सेवा देश को दी। आपको बता दें आपने राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विशेष कठोर कदम व अभियान के साथ में काम किया और आज भी कर रहे हैं। आप पीएचडी भी हैं, डीएलएड भी हैं और वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट को लेकर के सक्रिय भूमिका के साथ में लगातार संघर्षरत हैं और भारत के बहुजन समाज के गौरव माने जाते हैं। आपने अपने सर्विस काल के दौरान में बहुजनों के लिए, एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए बहुत काम किए हैं। आज के इस खास शो में हमारे साथ में महान शख्सियत डॉक्टर चंद्रपाल साहब मौजूद हैं, जिनसे आज हम विशेष सवालों के जवाब जानेंगे। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के आपसे हमारा खास विनम्र अपील है कि इस खास कवरेज को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें और इस पूरे प्रोग्राम को अंत तक देखना न भूलें, जिससे कि आज के इस खास पूरे प्रोग्राम को आप समझ सकें। तो आज के इस खास कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आज के इस खास शो कार्यक्रम में हमारा पहला सवाल है, जैसा कि ग्वालियर में लगातार डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति को लेकर के जो हाई कोर्ट का जो प्रकरण है वो लगातार गंभीर रूप ले रहा है और यह मामला पूरे देश में एक गर्म मुद्दा बन रहा है, जिसके साथ में ग्वालियर में पिछले समय में हमने देखा आंदोलन चल रहे थे और अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। आज 11 जून है और 11 जून को डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक भारी सभा, बड़ी तादाद में बहुजन समाज के लोग एक पास इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मैंने समझा है कि बाबा साहब की मूर्ति लगाने पर वहाँ पर ये आंदोलन शुरू हो रहा है, आंदोलन चल रहा है और हम तो नहीं सम्मिलित हो पाए क्योंकि हमारी धर्मपत्नी की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है।
इसलिए हम यहीं पे के आए धीरेन्द्र जी ने कि हमें कुछ बोलना है। तो देखिए, हम जहाँ तक संबंध है, हमारे विचारों का संबंध है बाबा साहब के बारे में, वो ऐसे समझिए जैसे बाबा साहब का यही अंश हमारे अंदर आता है, महसूस होता है, भावना महसूस होती है, उनके विचार हैं। बचपन से लेके आज तक हमने यही पढ़ा है और सीखा है। भगवान बुद्ध को के बारे में जब जानना चाहा तो डीलिट कर डाली, पीएचडी कर डाली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जितनी कृतियाँ हैं, किताबें हैं, स्पीचेज हैं, वो सब हमने पढ़ी हैं और महसूस होता है। यद्यपि हम जो है ये महसूस करते थे कि भगवान बाबा साहब ने जो बात करी उसमें सत्यता है और इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि ये देश में तमाम मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों के पाखंड में उलझा रहता है और ये प्रगति का कारण नहीं रहा। उसी कारण से हमारा देश जो है गुलाम भी हुआ, क्योंकि वो बांटते रहे इसमें आपसी में, और बंटने के कारण जो है हम बाहर के आक्रमणकारी जो आए और यहाँ बैठे और राज किया, तो बड़ा दुख होता है कि इतना अच्छा देश, इतने अच्छे लोग और इतनी अच्छी जनता, फिर कैसे ये हुआ कि बाहर के लोग आके बैठ गए। तो पढ़ने लिखने के बाद मैं महसूस किया कि सिर्फ आपसी मतभेद है, आपसी झगड़े हैं, जातियों में विभक्त देश है और वो जाति ख़त्म नहीं कर रहे, और इसी वजह से जो है कमज़ोर होता जा रहा है देश। अब भावना व्याप्त हो रही है। आप तो आरएसएस के भी जो चीफ हैं उन्होंने भी कहा कि हम सब भगवान ने नहीं, जात जो भगवान ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई, जो भगवान ने नहीं बनाई। तो ये जब आप वो कहने लगे हैं तो महसूस होने लगा है और सब एकता की बात करने लगे हैं बड़े बड़े नेता लोग, तो महसूस होता है कि अब लोगों में जागृति आई है और ये बहुत खुशी की बात है। और जागृति का जो दलित लोग हैं उनके बारे में मैं दलित शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। क्यों दलित यूज़ करते हैं? अनुसूचित जाति जनजाति का नाम दिया है संविधान में, तो आप उसी का प्रयोग करिए। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में ये भावना देना चाहता हूँ कि पहले तो ये आंदोलन चलाएं, किसी भी हालत में हम दलित शब्द का प्रयोग नहीं होने देंगे, क्योंकि ये असंवैधानिक है और संविधान में जो दिया है उसी को फॉलो करेंगे। संविधान में आंदोलन करने की बात बाबा साहब ने बहुत कम जगह बताई है। उन्होंने केवल 2 मामले में बताया कि संविधान के जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं, अगर बहुत दिनों तक चलती रहेंगी तो ये सादा स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अगर करना होगा तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा कि हमें सामाजिक और आर्थिक विषमताएं और जो गैर बराबरी है वो दूर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो आंदोलन करें। वैसे उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंदोलन करते करते उन्होंने थक गए थे और उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन ऐसा नहीं है, मस्तिष्क का आंदोलन होना चाहिए, विचार करने का है, विचार की क्षमता होनी चाहिए। उसके आधार पर जो उन्होंने बताया था रास्ता, उसी पे चलना चाहिए। अत दीप भव, भगवान बुद्ध ने भी यही कहा। तो सर, जहाँ पर एक और जयपुर हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ जो वो मनुस्मृति को स्थापित किए थे आज़ादी से पहले, उस पूरे कानून को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खत्म कर दिया था, उसे जला दिया था। उसके बाद में भारत का संविधान पूरे देश में आज चल रहा है, लोकतंत्र कायम है। आज उन्हीं लोकतंत्र को जन्म देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ग्वालियर में ही कुछ कथाकथित लोग उसका विरोध, डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर के आंदोलन चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित होना चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? बाबा साहब की प्रतिमा को, अगर प्रतिमाओं का देश है, हर जगह प्रतिमा ही प्रतिमा दिखाई देती हैं, तो बाबा साहब की प्रतिमा लगने से कौन सा देश में बहुत बड़ा नुकसान होगा? यही होगा कि बाबा साहब के सबके दिल में बैठे हुए हैं, उससे लोगों को संतुष्टि होगी। और शासन जो चाह रहा, जो भी प्रजातंत्र के ये परिषद के लोग जो हैं ना, जो बोल रहे हैं, उनको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब जगह है। जब मनु की जैसी बात है, मनु ने कानून ऐसा बनाया जो जनतांत्रिक नहीं था, जो प्रजातंत्रिक नहीं था, ऊंच नीच की भावना थी, हर किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ करते थे तो होता। और बाबा साहब का जो वो है, वो सारे संसार के हर कंट्री में अब पूजा होने लगी है एक तरह से, और मूर्ति लग रही है।
पहले प्रचार होता था कि बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और पुराना बुद्ध धर्म को अपनाया था और कहा था मैं पूजा नहीं करूँगा। इसका मतलब वो मुझे नहीं चाहते थे कि इनकी मूर्तियों की पूजा हो। तो जब रिपीट कर दीजिए। नहीं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवताओं के पूजा के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जब अपनाया था उस समय ये कमेंट किया था कि मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। और वही बात आती है कि अगर ये सब होते तो बाबा साहब ने जब कहा था, क्योंकि बाबा साहब ने भी तमाम आंदोलन चलाए, धर्म का आंदोलन था आपका 1927 में, वो महाद का आंदोलन था, 2 आंदोलन चलाए। उसके बाद में अपने लिखा पढ़ी के में काम करने लगे और संविधान आपको बना के दे दिया, ऐसा संविधान जो सर्वश्रेष्ठ है सारे देश संसार में। और सब लोग, दूसरे कंट्री के लोग भी अब इसको मानने लगे हैं कि सबसे अच्छा संविधान है। और इसलिए संविधान के निर्माता के जो मुख्य निर्माता हैं उनकी मूर्तियां लगाने में होड़ लगी हुई है। तो हमारे देश में यहाँ क्यों नहीं हो, जबकि हर जगह, हर देश में दूसरे देश वाले लोग इसे मान रहे हैं कि बाबा साहब जैसा संविधान कहीं बना नहीं। और ये हम लोगों का गौरव है, सारे देश का गौरव है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे आंदोलन क्रांतिकारी लोग, लड़के नवयुवक हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर कहीं भी बाबा साहब के नाम को बट्टा नहीं लगे, अशांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो, शांतपूर्व ढंग से करिए। जो बाबा साहब ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है आपका, तो उसे टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो आर्म्स नहीं होने चाहिए, विदाउट नहीं होने चाहिए, चुपचाप से शांतपूर्व ढंग से बैठ जाना चाहिए प्रांगण में। और जहाँ मूर्ति लगनी है आप तब तक नहीं उठेंगे जब तक मूर्ति नहीं लग जाएगी। ये आपको सबको सब शपथ लेनी चाहिए। मैं भी हमेशा आंदोलन के, क्योंकि अम्बेडकरवादी अपने को मानता हूँ, मैं आंदोलनकारी उस रूप में नहीं हूँ कि झगड़ा करो, वायलेंस करो या बिना बात के समय बर्बाद करो लोगों का, लड़कों का, नवयुवकों का स्पेशली। आप शांतिपूर्वक ढंग से आपने कहा, कहिए, चुप बैठिए। ये यहाँ की बात यह है कि रजवाड़ों का जो ग्वालियर जो राजा महाराजाओं की जगह रही है, तो उन लोगों के जो लोग हैं वो भी ये सोचते होंगे कि यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति क्यों लगनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि कुछ लोग जो हैं, जो अम्बेडकर विरोधी हैं, उन्होंने जो है मूर्ति के लिए ये कहा है। मगर मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है, तो संविधान आप धर्म ग्रंथ है, तो संविधान बनाने वाले के मुख्य अतिथि, मुख्य उनको जो है आर्किटेक्ट को क्यों नहीं पूजा जाना चाहिए, क्यों नहीं उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर इसमें इंटरेस्टेड रहे होंगे और किसी न किसी तरह से ये इंडिकेशन दिया है कि बाबा साहब की मूर्ति लगाइए, जिससे जो अनुसूचित जात के लोगों के वोट मिल जाए। ये मैं समझता हूँ ये इसके पीछे मंशा रही है कि इमीडिएटली वोटों के समय पर किया जाए। तो हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है और ये गौरवमय ड्यूटी है कि हम जो है संविधान निर्माता, जिनकी कहते हैं कि सब मुख्य निर्माता वही थे, 6-7 थे, सब लोग चले गए थे अकेले, उन्होंने कहा। दूसरा, जितने भी डिबेट होती थी मैंने पढ़ी हैं, सब सारी डिबेट जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही सब अंत करते थे, क्यों लॉ मिनिस्टर होने के नाते उनकी ड्यूटी बनती थी। और उन्होंने बनाया, उन्होंने कार्य किया, ऐसा काम किया जो अद्वितीय है कि संसार में कहीं दूसरा कोई उदाहरण मिल नहीं सकता। अब आप अमेरिका देख लीजिए, वायलेंस हो रहा है किसी काम के लिए, हमारे देश में शांतिपूर्वक ढंग से परिवर्तन हो जाएगा। और मेरा अनुरोध यही है सारे लोगों से कि शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन चलाएं, कहीं हिंसा का नाम नहीं आए और इसमें भी गौरव प्राप्त करें। तो ये मेरी तमन्ना है। सर, जैसा कि मोदी सरकार केंद्र में भी स्थापित है और मध्य प्रदेश में भी स्थापित है, लगातार पीएम मोदी संविधान के आगे नतमस्तक होते हैं और वो बोलते हैं कि हम नहीं, वो कहते हैं धर्म ग्रंथ है मेरा जी, धर्म ग्रंथ के नाम से कहते हैं। तो मैंने उनसे कहा है, लिखा भी है कि धर्म ग्रंथ आपका है, मेरा भी धर्म ग्रंथ है, मगर आपके बहुत से मंत्री संविधान के विरोध में बोलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको चेतावनी देनी चाहिए कि जो धर्म ग्रंथ आप प्रधान मिनिस्टर जो धर्म ग्रंथ मान रहे हैं, तो और लोगों को क्यों इस तरह की आपत्ति होती है, वो लोग क्यों कहते हैं। जब वो कहते हैं बाबा साहब के विरोध में, तो हमने कई बार बोला है, उनके गुजरात में भी बोला है कि धर्म ग्रंथ जब आपका है, हमारा भी है, तो फिर आपके धर्म ग्रंथ को विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर भी जो बौद्ध धर्म के जो
ये प्रणेता जो सारे संसार की ज़रूरत है, क्योंकि बौद्ध धर्म ही सारे संसार के कंट्रीज को उससे बर्बादी से बचा सकता है। इसलिए बाबा साहब के तो हमेशा ऊंचा स्थान है और ज़्यादा स्थान है, क्योंकि उन्होंने संविधान धर्म ग्रंथ मानते हुए इसको धर्म के नाम पर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, साधारण सी बात है कि ये एकता बनेगी तो एकता के आधार पर ही आपका देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा, मैं खुद स्वयं को कहा, मैं इंडियन फर्स्ट हूँ, मिडिल में इंडियन हूँ एंड नथिंग बट इंडियंस, इन लास्ट में भी हूँ। अगर हर आदमी जो बाबा साहब की ये बात मान ले तो कहीं भी जरा सा भी कोई झगड़ा होने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोग सम्मान करते हैं, हर एक का करते हैं। राम का मंदिर बन रहा है, ठीक है, हमारे दलितों ने कोई आपत्ति नहीं की, न कोई हंगामा किया, जबकि ये था कि तो बुद्ध की जगह थी, बुद्ध भगवान थे वहाँ पर प्रवर्तन। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी सवर्ण लोग हैं, जो सवर्ण कहलाते हैं अपने को, वो जो है इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप न करें और साधारण रूप से शांतिपूर्वक ढंग से वो मूर्ति का वहाँ पर उद्घाटन करवाएं और माननीय प्रधानमंत्री करें या कोई करें, मगर होना जरूरी है। और मेरा अनुमान है कि प्रधानमंत्री की इसमें ज़रूर ही कहीं ना कहीं ये सपोर्ट होगी कि वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगवाएं और अनावरण करें। केंद्र में और प्रदेश में मोदी सरकार, बीजेपी सरकार स्थापित है, चल रही है। वहीं ग्वालियर हाई कोर्ट अंबेडकर मूर्ति विवाद लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी यह बड़ा दावा करते हैं कि हम संविधान के बड़े फॉलोअर हैं और संविधान को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भी मानते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को वो अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर जी के सम्मान में बीजेपी जहां एक और उन बाबा साहब से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंच तीर्थ के नाम से उनका विकास कर रही है, पंच तीर्थों में जोड़ रही है, चाहे वो लंदन का बाबा साहब का प्रवास स्थल ही क्यों ना हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो दिल्ली में उनका आवास था उसको स्मारक बनाने में ही क्यों ना हो, चाहे दीक्षा भूमि या फिर बाबा साहब की जन्मस्थली महुई क्यों ना हो, या बाबा साहब का महापरिनिर्वाण स्थल दादर का स्थल ही क्यों ना हो। तो ऐसे 5 स्थलों को जोड़ करके बीजेपी बाबा साहब के उन स्थानों को विकास के रूप में भारत के बहुजनों के बीच में सौंप रही है। ऐसे समय में जहां एक और उत्तर प्रदेश में भी 45 करोड़ की लागत से डॉक्टर अंबेडकर स्मारक तैयार हो रहा है, जिसका अभी उद्घाटन बाकी है। तो इन सभी गंभीर जो विशेष बाबा साहब के स्थलों को बहुजन समाज के लिए एक बड़ा मार्ग, उनका आदर्श लोग मानते हैं, तीर्थ स्थलों को, जहां ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति रखने के लिए अभी तक करीब 1 महीना हो रहा है, 1 महीना पूरा होने को है और ये मामला शांत नहीं है। पीएम मोदी की चुप्पी अभी तक है, इस पर उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है। सर, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? नहीं, मैं तो कहता हूं कि देखिए, जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सम्मान की बात करेगा आज, वो ही राज करेगा। जो बाबा साहब की मूर्ति पे आपत्ति है तो आप अनुमान लगाइए कि ऐसे फिर जो हमारे अनुसूचित जात जनजात के लोग हैं, उनको किसी ऐसी पार्टी को जो बाबा साहब के मूर्ति के विरोध करे, उनको वोट कैसे देना चाहिए? वोट देने का उनका कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि ये सब जितने भी कोशिश की जा रही हैं सिर्फ बाबा साहब के अनुयायियों का अपने साथ लाना और उनको दिखाना कि हम जो है बाबा साहब के बड़े भारी भक्त हैं, ये जो हमारे पड़ता है। अदरवाइज़ माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए था, जब वो कहते हैं कि मेरा धर्म ग्रंथ है, और मैं इस पर बहस भी किया कि मैं भी कहता हूँ कि मेरा भी धर्म ग्रंथ है, और मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति अब जैसे हमने आगरा में उनका फ़ोटो हर कार्यालय में लगवाया था, किसी ने सोचा भी नहीं था, और हमने सबसे पहले वो सारे फ़ोटो हर ऑफिस में लगवाए गए थे। अब हैं, अब शायद सब जगह लगने लगे हैं, और नहीं तो सबसे पहले हमने डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के माध्यम से सारे फ़ोटो लगवाए थे कि हर ऑफिस में उनका फ़ोटो लगना चाहिए, जिससे कि मालूम पड़े लोगों को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें को जो आज की स्थिति मिली है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और धार्मिक स्थिति, उसके बड़ा ऊंचापन, तो वो भेदभाव कम हुआ है, जातीयता ढीली पड़ी है।
तो ये जब सिर्फ उस बाबा साहब की वजह से हुआ है। इसीलिए बाबा साहब के तो अगर कोई अच्छा सम्मानपूर्वक बात करते हैं तो सारे देश में जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। और क्योंकि हर एक आदमी को, और साथ ही साथ उनकी शपथ भी जो लेते हैं वो केवल एक सेकुलर शपथ, जो संविधान की शपथ लेना चाहिए। ये भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए शासन को कि संविधान की शपथ लेकर ही कोई भी केस कोर्ट में चले। ये माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको देखें, उनके साथ भी जो जैसा व्यवहार हुआ है ऐसा व्यवहार सब जगह होता है। उस व्यवहार को लोग घूंट पी के जीते रहते हैं। इसको कब अंत आएगा, इसका अंत होना ज़रूरी है। तब बाबा साहब का संविधान अगर वो लगे, उसके आप पूजा करते हैं, आप झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसको दिल से करिए। और आपके जो जितने भी आपकी पार्टी के लोग हैं, कुछ और लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं, उन सबको समझाइए कि किसी भी हालत में अगर देश को मजबूत बनाना है और पहले प्राचीन काल में जिस तरह से आपसे में बांट के जो देश को गुलाम बनवाया, उससे बचेंगे और एकता के सूत्र में बनकर आपके जो साहसिक कदम हैं और जो समाजवादी समाज के उसके लिए उच्चीकरण के लिए है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए है, ऐसे आदर्श समाज बनाने के लिए हमारी आदर्श समाज पार्टी बनी है। इसी के लिए क्योंकि अपराधीकरण बंद हो, जातीयता बंद हो, सांप्रदायिकता बंद हो, ये जितने भी हैं अब अच्छाइयाँ जो तब ऊपर जाएंगे हैं। नहीं तो ये दिखाई देता है कि जैसे हम बटे हुए थे पहले और उसी से गुलाम हुए थे, फिर से हम उसी तरह से बटने का काम देते हैं। बटने का काम ना हो, सब एकता के सूत्र में बांधिए और सबके साथ व्यवहार जो संविधान में दिया हुआ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, ये जो 5 है जो मूल मंत्र हैं हर एक के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। जय भीम, जय भारत।